आज सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है और ये एक उपयुक्त अवसर है जब हम उनके विचारों के बारे में जानें कि वो हिंदू महासभा, सावरकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी यानी कि आरएसएस और बीजेपी के जो पूर्व अवतार हैं उनके बारे में वो क्या सोचते थे। ये जानना बहुत ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि आरएसएस की जो विचारधारा है ये हमेशा कन्फ्यूज़न फैलाती रही है क्योंकि इनके पास अपने नायक नहीं रहे हैं। तो सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि 1938 में जब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने सुभाष चंद्र बोस, तो उन्होंने एक ऐतिहासिक डिसीजन लिया और कहा कि हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग से जुड़े हुए जो लोग हैं वो कांग्रेस पार्टी के सदस्य नहीं बन सकते। तो एक तरह से सांप्रदायिकता के खतरे को उन्होंने भांप लिया था। दूसरी चीज़ 1944 में टोक्यो यूनिवर्सिटी में एक भाषण में उन्होंने कहा था कि अंग्रेज़ हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग को इसलिए प्रोत्साहित देते हैं क्योंकि ये कांग्रेस के खिलाफ हैं और देश के आंतरिक विभाजन में मदद करते हैं जिसका फ़ायदा अंग्रेज उठाना चाहते हैं। तो अब देखेंगे कि बहुत स्पष्ट उनका विज़न हुआ करता था। सबसे अहम कि जब बर्मा के तहत उस रास्ते से होते हुए उनकी आईएनए जिसमें कि नेहरू, गांधी, मौलाना आज़ाद के नाम पे बटालियन था, जब वो अंदर आ रहा था, भारत में घुस रहा था अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने के लिए, तब श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो उस समय बंगाल के उप मुख्यमंत्री थे, उनकी सरकार मुस्लिम लीग के समर्थन से चल रही थी, तो उन्होंने अंग्रेज़ सरकार को लिखित में सुझाव दिए थे कि कैसे सुभाष चंद्र बोस के आंदोलन को दबाया जा सकता है। ये वही वो दौर था जब भारत कि आवाम गांधी के नेतृत्व में क्विट इंडिया मूवमेंट चला रही थी और उस समय सावरकर अंग्रेज़ों की सेना में हिंदू महासभा के युवाओं को भर्ती होने के लिए कैंपेन चला रहे थे, अलग से कैंप भी लगा रहे थे। तो आप देखते हैं कि बहुत स्पष्ट उनका विज़न था इस विचारधारा को लेकर के, और इसको लेकर के उन्होंने यहाँ तक कहा झाड़ग्राम में एक मीटिंग में कि जो हिंदू धर्म है उसमें भगवा रंग का जो इम्पोर्टेंस है, जो भावना उससे जुड़ी हुई है, उसका गलत फ़ायदा उठाने के लिए हिंदू महासभा के लोग उस तरह का कपड़ा पहनते हैं और राजनीति को प्रदूषित करते हैं। उन्होंने कहा कि जो भी देशभक्त लोग हैं, जो हिंदू लोग हैं, जो आस्थावान हिंदू हैं, उनकी ये जिम्मेदारी है कि इनको राष्ट्रीय जीवन से बाहर फेंके। और यहाँ तक कि उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी से भी कहा कि अगर आप हिंदू धर्म का राजनीतिक इस्तेमाल करेंगे तो हम आपके खिलाफ सख्ती से जा कर के लड़ेंगे। इस बात को खुद श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपनी डायरी में भी लिखा है। तो आज ये जानने की ज़रूरत है कि सुभाष चंद्र बोस का विचार क्या था भारत के बारे में, सांप्रदायिकता के खिलाफ उनकी क्या प्रतिबद्धताएं थी और सेकुलरिज्म के पक्ष में किस तरह वो परचम बुलंद करते थे। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उनका जो झंडा था उसमें जो चीता बना हुआ था वो टीपू सुल्तान का प्रतीक था, जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ शुरुआती दिनों में हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है, नई पीढ़ी के लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है।